प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका हम पहचान देखेंगे। इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, इफ वी गेट रहा है, रही है, रहे हैं। इफ वी गेट रहा है, रही है, रहे हैं, etc with the verb at last part of Hindi sentence, we understand that this is the sentence of present continuous tense। ठीक, इसका हिंदी क्या होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगे रहते हैं तथा कर्ता के द्वारा यह ज्ञात होता है कि कोई काम वर्तमान में हो रहा है। ठीक, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और एक इसका है पॉजिटिव, मतलब कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए कि ईच का यूज किसके किसके साथ हम लोग करेंगे, तो यदि आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो एंड सिंगुलर नेम, यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम हो, उसके साथ आप यूज करेंगे ईच का। और यदि सब्जेक्ट आपका आई है तो इसके साथ यूज करेंगे एम का। और यदि आपका सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है एंड ऑल प्लूरल नेम है, एक से ज्यादा नाम है, तो इसके साथ यूज करेंगे आप आर का। ईच एम आर जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आ रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी को इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है फोर्थ फॉर्म। फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे एग्जांपल में मैं ले लूं, राम बाजार, राम बाजार जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे राम जो है क्या है, सब्जेक्ट है और यह काम क्या कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है। ठीक, तो ये किस सेंटेंस का हो गया, तो राम बाजार जा रहा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक, अब इसमें नहीं भी नहीं लगा है कि यह निगेटिव का होता है, क्या है, सिंपल है कि राम बाजार जा रहा है। अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है। राम का इंग्लिश क्या होगा, राम ही होगा, नाम है तो। और राम कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, इज का। राम इज कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। राम इज गोइंग टू मार्केट। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, यू मेरा सब्जेक्ट हो गया। अभी जैसे बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, प्लूरल नेम रहेंगे तो उसके साथ यूज किसका करेंगे, आर का करेंगे। तो यू आर, अब सीखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग। क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक, ठीक इसी तरह से आपको पॉजिटिव के जितने भी बनाने के लिए मन करेगा बना सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग निगेटिव। अच्छा लिख लीजिए इसको। सबसे पहले मेरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर है, मेन वर्ब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यदि आपका ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम रहेगा तो इसके साथ इज का यूज करेंगे।
अगर सब्जेक्ट आपका आई रहेगा तो एम का यूज करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट यू वी दे एंड प्लूरल नेम रहेंगे तो आर का यूज करेंगे। ठीक, देख लिए। चलिए अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव के लिए क्या करेंगे, तो निगेटिव के स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको क्या करना है, जो अफर्मेटिव का है उसी में आपको लगा देना है नॉट। जैसे आप लिखेंगे, हाँ अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जो पॉजिटिव होगा उसको आप लिखेंगे। ठीक, अब देखिए स्ट्रक्चर लिखना है निगेटिव का। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में ईच, एम, आर प्लस लग जाएगा नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर है। ठीक, किस चीज का है, निगेटिव का। अब सब्जेक्ट जैसे अभी मैं पीछे बताया था कि सब्जेक्ट यदि आपका आई हो तो एम का यूज करेंगे, ही सी इट रहेगा तो इज का करेंगे। ठीक, अगर यू वी दे रहेगा तो आर का यूज करेंगे। ठीक, तो ये तो पहले ही बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पे नोट लग गया। जैसे मैं बोलूं वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब वह क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सब्जेक्ट में, सबसे पहले देखिए ये देखेंगे स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट है नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब है मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। ऐसे लाइन से लिखेंगे। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, इस सब्जेक्ट को यदि आप यहाँ पे लिख देंगे और लाइन से ऐसे इंग्लिश लिखते आएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हुआ, वह का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। ही लिख दिया। ही क्या है मेरा, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। ही के साथ किसके यूज करेंगे, इज का, ही इज। अब इसके बाद क्या है, नॉट, ही इज नॉट। इसके बाद क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो जा रहा है क्या है मेरा, गोइंग। इसके बाद है स्कूल, तो गोइंग टू ए स्कूल। ऐसे आपका बनेगा निगेटिव का। ठीक, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, इसी तरह से बनाएंगे निगेटिव का भी। हो गया, बिठा दो इसको। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक ना, मतलब जो क्या होगा, जिसमें नहीं लगा होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि जो आपका पहले से स्ट्रक्चर था, ठीक, उसमें से क्या करना है, जैसे कि आप अफर्मेटिव में जो लिखे थे तो इसमें से नॉट को यहाँ पे पहले हटा देना है। इसको देखिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे, इज, एम, आर। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, एक इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। अब इसका अगर आप जैसे बनाते हैं, अगर मैं बोलूं कि इसका सेंटेंस बनाना है, मैं बोल रहा हूं खाना अच्छे से नहीं चबा रहे, वह खाना अच्छे से नहीं चबा रहे। नहीं, कौन खाना अच्छे से नहीं चबा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन का बात करेंगे तो हु ऑल का आ जाएगा। ठीक, हु ऑल आर नॉट चीविंग गुड फूड। चीव मतलब क्या होता है, चबाना ना, तो ऐसा बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव का है, आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, फिर क्वेश्चन। जैसे आप बोलेंगे क्या
आप दिल्ली जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने का काम किए ना। अब देखिए जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक डब्ल्यूएच फैमिली से पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो अब देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, आप है, तो आप यदि सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, आर होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। आर के बाद क्या है, मेरा सब्जेक्ट है आर यू। ठीक, इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। जाना को गो बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म गोइंग। आर यू गोइंग टू दिल्ली। ठीक, इसी तरह से अगर मैं पूछूं क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, इसी तरह से आप लोग बताइएगा क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप गाना गा रही हैं, आर यू स्पीकिंग, नहीं गाना गाना है, आर यू सिंग अ सॉन्ग, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। आर यू ठीक, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर यू लर्न आर यू लर्निंग इंग्लिश। ठीक, तो ऐसे बना लेंगे। चलिए अब इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अच्छा, इससे पहले कि देखिए मैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले लिखा था। ठीक, अब जब इससे आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक, तो आप इसको यस या नो में रिप्लाई दे सकते हैं। किस में, इससे आप यस या नो में रिप्लाई दे सकते हैं। जैसे मैं बोला आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर आप रिप्लाई देना चाहते हैं यस, तो और इसके आगे और भी बोलना चाहते हैं, जैसे कि मैं बोलूं यस हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे बनाएंगे। और नो बोलेंगे तो किस पे बनाएंगे, नो बोलेंगे तो इस पे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर मैं बोलूं आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर आप यस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर नो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आप रिप्लाई में क्या देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं आर यू गोइंग टू मार्केट, यस आई एम गोइंग टू मार्केट। गुड। आर यू गोइंग टू दिल्ली, यस आई एम गो टू दिल्ली, गो नहीं गोइंग, आई एम गोइंग टू यस आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक, आर यू कुकिंग फूड, यस आई एम कुकिंग फूड। ओके। आर यू ड्रिंकिंग वाटर, yes, I am drinking water. आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग राइट नाउ, Yes, I am singing a song. Singing a song. Singing a song. सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसको नोट में जवाब देना है तो कैसे बोलेंगे, No, I am not singing a song. कैसे बोलेंगे, No, नो आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, सर not पहले नो लिखे तो फिर नॉट लगाने की जरूरत ना। जैसे आप नो बोल दिए तब तो ठीक है। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसको इस सेंटेंस में बनाएंगे। ये तो यस और नो में, जैसे मैं बोला आर यू प्लेइंग क्रिकेट, नो, दैट्स इतने आंसर। लेकिन इसके बाद अगर आप बोलना चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सर अच्छा चलिए, समझ में आया ना। यस इसमें क्वेश्चन मार्क है। हाँ, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में भी लगेगा और हिंदी में भी ना। यस
मिटा दो। यस सर। अब देखिए जैसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद लग जाएगा नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव। ठीक, जैसे मैं बोलूं क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप है, आप मेरा सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, आर यू, ठीक, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, क्या आप कार नहीं चला रहे हैं, आर यू नॉट ड्राइविंग और कार, क्या आप खाना नहीं पका रही हैं, आर यू नॉट कुकिंग फूड, आर यू नॉट कुकिंग फूड। ठीक, तो ऐसे ही बनाना है इंट्रोगेटिव का। ठीक, इसमें आप ही आया पर कहाँ पे, ड्राइविंग के बाद आप, ये अब कोई भी कार चलाएगा तो अकेला एक ही कार चलाएगा ना, अब एक बार में तो आप 2-3 कार चला नहीं सकते, तो अ का मतलब, ए का मतलब है एक। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स ना, तो वहां पे देखिए आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे तो एक ए और एन दो आर्टिकल होते हैं, एक द भी आर्टिकल होता है। ठीक, तो ए और एन जो है वो होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और द जो है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, तो जब आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। ए और एन जो है ना एक को शो करता है, अकेला कोई एक चीज रहेगा उसको शो करता है ए। ठीक, जैसे आप ONE 1 ना लिख के यहाँ पे ए लिखते हैं। ठीक, समझे, द, ठीक, या WH को लिख दिया। ठीक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा मेन वर्ब, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव। ठीक, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे इज एम आर भी आ जाएगा, डू डज डिड भी आ सकता है, वाज वर्ब भी आ सकता है, बहुत सारा। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लग जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव। अब मैं बोलूं वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है, क्वेश्चन पूछा। अब देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह है, वह का इंग्लिश में क्या होता है, ही होता है। अब ही कैसा है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का करेंगे। ठीक, इसके बाद मेरा क्या है, देखिए सबसे पहले तो WH, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको मेन वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन में देखिए कहां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर। ठीक, वेयर के बाद इज, इज के बाद वह हो जाएगा ही, वेयर इज ही। अब जाना को क्या होता है, गोइंग, गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो वेयर इज ही गोइंग बन जाएगा ऐसा। ठीक, वह कहां जा रहा है, वह का इंग्लिश लिख दिए। ठीक, कहां का इंग्लिश लिख दिए, जाना को लिख दिए। एक बार बताइए। जैसे मेरा देखिए वह कहां जा रहा है हिंदी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या है इसमें WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन लिखेंगे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद वर्ब है वर्ब लिख दिए, बाकी अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वह कहां जा रहा है। अगर कोई जगह का नाम होता कि वह दिल्ली क्यों जा रहा है, वह बाजार कहां, वह कौन सा बाजार जा रहा है, ऐसा कुछ रहता तो होता।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट था, सबसे पहले WH क्वेश्चन को वेयर लिख दिए, कहाँ का इंग्लिश, फिर इसके बाद इज लिख दिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वह है, फिर वह के लिए ही लिख दिए, फिर कोई, तो वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। अब इसका आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? Yes. यस नहीं, अगर इसका आंसर आप देना चाहते हैं तो कोई पूछेगा वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं वह स्कूल जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह हॉस्पिटल जा रहा है, वह पढ़ने के लिए जा रहा है, ऐसा बोलेंगे ना। तो अगर मान लीजिए वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, तो वह बाजार जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग टू मार्केट, वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक। तो ऐसे आपको बनाना है। सर ये वाला मतलब वेयर इज ही गोइंग थोड़ा सा मतलब सेंटेंस ऑकवर्ड नहीं लग रहा? वेयर ही इज गोइंग, हाँ, वेयर ही इज गोइंग शायद अच्छा लग रहा है। वेयर ही इज गोइंग। हाँ अब देखिए ये क्या है कि जब भी आप इसका यूज करते हैं ना तो ऐसे ही बनता है। सबसे पहले आपका WH क्वेश्चन आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आप जो कह रहे हो वैसे भी बनता है, ठीक। आप अधिकांश देखोगे कि वेयर के बाद सब्जेक्ट लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और ऑब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही है और बोलने के लिए अगर देखा जाए तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे और भी आपको बनाने हैं, बन जाएगा। चलिए तो अब क्या करना है कि एक 1 by 1 यहाँ पे आएंगे और इसको बोलेंगे जितना भी पढ़े। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं? तो जो भी हिंदी के वाक्य होंगे उसके लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेंगे, ठीक। अगर उसका इंग्लिश में देखा जाए तो इफ वी के रहा है, रही है, रहे हैं, etc with the verb at last part of Hindi sentence. We understand that this is the sentence of present continuous tense. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर में देखिए हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, WH क्वेश्चन होते हैं। एक कब होते हैं? जब टेंस के अंदर पढ़ेंगे। वैसे अगर देखेंगे तो आपका असर्टेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इम्परेटिव होता है और आपका इंट्रोगेटिव, 5 ही सेंटेंस होता है। लेकिन इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके बाद अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में आएंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आएंगे तो क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे, ठीक। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में से वैसा ही है, नॉट लगा देंगे। और WH फैमिली में WH फैमिली पहले रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक। चलिए तो इसको अब क्या करना है, आप लोग को अपने से 2-2 सेंटेंस बनाना है, उसके बाद यहाँ पे बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक मदर, टॉपिक क्या है? मदर। अपने मदर के बारे में बोलना है कि मदर मतलब आप अपने माँ के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मॉम, ठीक। चलिए उसको कीजिए तो। सर 2-2 सेंटेंस बनाना। हाँ 2-2 सेंटेंस, हाँ